हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है। हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है वह पहले से तय है। दोस्तों, गुरु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटना घटती है वह पहले से होता है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसकी कोई कहानी नहीं हो सकती। दोस्तों, हम ये नहीं जानते कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिखा हुआ है या जन्म के बाद, लेकिन गुरु पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। गुरु पुराण के वह ज्ञान गुरुओं के ज्ञान गुरु जो मनुष्य का भाग्य बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरु ज्ञान मित्रों। गुरु पुराण के ज्ञान गुरुओं में आप खो जाएं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले इसे न देखें, क्योंकि ये गुरु पुराण के ज्ञान के रहस्य हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। गुरु पुराण के ये रहस्य आपके जीवन से जुड़े हैं। क्रोध मोह दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु पुराण की बातों को कभी भी किसी को आधा अधूरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा के लिए वैसा ही होता है जैसा कि दोस्तों आप यही कहते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक लाइक जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ईश्वर को अपना मित्रवत संदेश जरूर दे। आइए दोस्तों, गुरु पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है उसके जन्म से पहले से ही कुछ न कुछ होता है। दोस्तों, गुरु पुराण हमें मरण से वर्तमान जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इसके बारे में सभी बातें आइए दोस्तों आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा गया था या जन्म के बाद, जो गर्भ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया था, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद बतलाया था। आज हम वही कथा जानेंगे। मित्र, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे थे। उस समय भगवान श्री नारद नारायण का जाप करते थे। उनके पास की कथाएं हैं और उन्होंने कहा कि प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो मनुष्य ने जन्म लिया है उसके भाग्य में पहले क्या लिखा है। प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटती है उसका जन्म पहले होता है या वह पिछले जन्म का भोग करता है। यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले हैं, नारद, आपका ये बहुत ही गुण और महत्वपूर्ण है जो मानव जाति के लिए उनका जन्म कर्म और मृत्यु पर आधारित है। बोले हैं, नारद, इस कलयुग भरी दुनिया में जो मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान देते हैं, अंतिम काल तक सुनते हैं और समझते हैं कि इस संसार से सभी पाप कर्म क्रोध मोह से मुक्ति मिलती है। धर्मात्मा न्याय प्रिय था और वह हमेशा अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए काम करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संत का आशीर्वाद मिलता था ताकि वह अपने राज्य का नामांकन किसी भी योग्य उत्तराधिकारी के रूप में फिर से कर सके। राजा रत्नदर और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव ने एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर रानी को बहुत प्रसन्न किया, क्योंकि वे थे कि उनके बेटे महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले गए। लेकिन जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो उन्होंने बच्चे और शारीरिक रूप से उन्हें जन्म दिया। उनके शरीर की हड्डियां बनी थी और वह शारीरिक रूप से प्रसन्न नहीं थे। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को दूर करने के लिए वहां गए। राजा ने भगवान से पूछा कि मैंने भी मेरे बेटे का जन्म क्यों किया? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे भाग्य में पहले लिखा गया था। फिर श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राजा, आपने सही कहा था कि पुत्र का जन्म इस प्रकार होता है। ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, कर्मों का परिणाम है जो फुटेज में लिखा था। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि फुटेज ने पहले ये घटना लिखी थी। बेटे के कर्मों का फल ये है कि उसके पिछले जन्मों से राजा ने आश्चर्यचकित होने के बारे में पूछा था। ऐसा नहीं होता है, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा है कि हमारे कर्मों से हमारे कर्मों का निर्माण होता है। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को शाश्वत धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए।
हो तोहफे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है, ताकि वह अपना पिछला श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि आप दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हैं। होफ पुत्रों के जन्म के समय जो आपके भाग्य को दर्शाता था, वह अपने भाग्य को बदल सकता था, लेकिन एक दिन उसने अपने भाग्य को बदल दिया। यदि आपके पास अच्छे कर्म हैं, तो आपके भाग्य को अच्छे कर्मों के रूप में बदल दिया जा सकता है। कर्म करो तो वो भाग्य होगा, आप भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भगवान का बदला ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से स्वीकार कर ले। भगवान के शरण में जाएं और भगवान के शरण में जाएं, उनका भाग्य भी बदल रहा है। ये केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि ये जीवन के आधार और कर्मों का मित्र है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हमारे लिए ये परंपरा है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। गुरु पुराण हमें सिखाते हैं, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा गया है कि संसार कर्मों का दर्पण है, जो कर्म के रूप में फल भोगता है। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे के धर्म की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी तरह का पाप करता है, उसे न केवल नरक में धोखा देता है, बल्कि वह अपने कर्मों को जन्म देता है। वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि ये संसार एक कर्म है। धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। यह मनुष्य का धर्म है। मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही साथ देते हैं। मित्रों, यह हमें सिखाता है कि हमारा भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का फल निश्चित रूप से होता है। हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो। अभ्यास, पाप कथाओं को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार बताया। गुरु पुराण के रहस्य को मित्र ने बताया। मित्र, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा गया है, लेकिन हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्त है, गुरु पुराण में ग्रंथों का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों से संघर्ष करता है और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, गुरु पुराण हमें सिखाते हैं। गुरु पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है, तो उसके पिछले कर्मों का आधार उसके जन्म से पहले लिखा हुआ होता है, और मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले होता है। हम आपके भाग्य को बदल सकते हैं। गुरु पुराण में मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। गुरूर के बारे में बताया गया है। पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, गुरूर पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य में होने वाले घटना से बच सकते हैं और आने वाले को हम भाग्य बदल सकते हैं। इसलिए होता है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म के पाप से भी पाप का भोग लगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले, उसके जन्म से लेकर उसके जन्म तक का भाग्य पहले ही तय हो जाता है। इसलिए दोस्तों, गुरूर पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म के पाप से हमेशा के लिए सत्य का पालन करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये सभी हम तक पहुंच सकते हैं, घटना से बच सकते हैं। ये न सिर्फ आपके लिए है, बल्कि ये पूरे समाज और दुनिया के लिए आपकी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गुरूर में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के भोग से ही लोगों का स्वर्ग होता है। जो लोग अपने आराध्य को नहीं मानते हैं, वह न केवल नरक में भयानक यातना भोग होता है, बल्कि उसके अगले जन्म में भी भारी संकट होता है, और उस मनुष्य को अपने पाप का जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का भोग लगता है जो नंबर 3 पर रहता है। दोस्तों, गुरु पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को सबसे बड़ा शत्रु बताया है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। मन में प्रवेश करने से मनुष्य अपने जीवन को उस ओर ले जाता है जहाँ उसे संकट के सागर कुछ और नहीं मिल पाता है।
वो व्यक्ति केवल नरक में ही भयानक यातना भोग सकता है, बल्कि वो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना बनाए रखनी चाहिए। वर्तमान जीवन और आने वाले भाग्य हमेशा मित्रों, गुरु पुराण हमें सिखाता है। यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। ये हमें अपने जीवन से धर्म की प्रेरणा देता है। सत्य धर्म का पालन करना ही सबसे अच्छा है। कर्तव्य है आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक, यही हमारे जीवन को सही दिशा में रखता है। विष्णु का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि मनुष्य के भाग्य, कर्म और ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। यह ग्रंथ केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है, बल्कि ये भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से सही दिशा में ले जा सकता है। जो कुछ भी होता है वह हमारे पिछले जन्म का फल है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि केवल कर्मों का फल ही भाग्य है। जो पहले लिखा हो, पर हम अपने कर्म से इसे बदल सकते हैं। हमारे इस चैनल गीता को जरूर लाइक करें, गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।